हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पूनम स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 साइंस का। क्लास 9 का ये चैप्टर है जिसका नाम है द मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में तो ये पढ़ लिया था कि मैटर किसे कहते हैं। तो जो भी हम अपने आसपास इन्वायरमेंट में देखते हैं चीज़ें जो कि जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सभी क्या है, मैटर है। अब हमारे आसपास कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे कि आपके पास पेन रखा हुआ है, तो इसका भी कोई ना कोई मास होगा और कोई ना कोई ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली बुक रखी है, या फिर आप खुद भी क्या हो, एक मैटर ही हो। एयर भी क्या है, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसके अंदर भी मास होता है। तो लिक्विड जितने भी हैं वो भी मास हैं और उनके अंदर भी मास होता है और उनके वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दैट मीन्स कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सभी क्या है, मैटर है। लेकिन अगर हम फीलिंग की बात करते हैं, जैसे कि टच, लव, स्मेल, ये सब क्या है, मैटर नहीं होते। ठीक है, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसके अंदर मास होता है वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे मैटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर की छोटी सी ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में आपका फुल यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जो कि प्रॉपर्ली एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में आएगा भी। तो यहाँ पर आपको फुल ब्रीफिंग जब मिल जाएगी तब आप इस के कंसेप्ट को आप समझ लेंगे और इजीली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कल मैं इसको आपको ये सब पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग कराऊंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की छोटी सी ब्रीफिंग, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करते हैं जिससे समझते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, मैटर होता है, मैटर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये है हमारा मैटर। तो मैटर हमारा सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो मैटर को टू फॉर्म में क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस वाले मैटर कौन से होते हैं, इनको भी टू पार्ट्स में क्लासीफाइड किया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखेंगे तो ये प्योर सब्सटेंस है। ये टू पार्ट्स में यहाँ पर क्लासिफाई किया है, एक तो एलिमेंट और एक दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा H2O। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, और कॉपर Cu फॉर्मूला होता है। तो ये जो कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें सभी में क्या है, इसमें कॉपर के एलिमेंट मिलेंगे सारे, इसमें ऑक्सीजन के एलिमेंट मिलेंगे सारे, यानी पार्टिकल्स मिलेंगे। और ये जो हमारा हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलेंगे जिससे मिलकर ये एलिमेंट बना है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, और छोटे पार्ट्स में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए ये बोला गया है, कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन टू सिंपलर। तो सिंपलर सब्सटेंस में हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है आपको, कॉपर का, ऑक्सीजन का, आयरन का, हाइड्रोजन का और मरकरी का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड किसे कहते हैं ये समझेंगे कि कंपाउंड होता क्या है। तो कंपाउंड क्या हुआ, है फिक्स कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं केमिकल के थ्रू, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके कंपोजिशन को। ठीक है, यानी हम उसको एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल से समझिए इसको, सीधी सी बात है कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, एक तो हमारे पास होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक होता है ऑक्सीजन। इन दोनों के एलिमेंट को अगर कंपाउंड फॉर्म में लेकर आएंगे तो पानी बनता है, यानी H2O बनता है। जो फॉर्मूला होता है H2O इसका पानी। तो इसको जो है क्या बोला, इसे फिक्स रेशो है, यानी हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट होंगे उसके अंदर और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट होगा, तब वो बनेगा पानी। ठीक है, तो फिक्स रेशो में होता है इसका मतलब, इसीलिए यहाँ पर यह बोला है फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट। तो हम इसको ब्रोकन डाउन भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं एलिमेंट्स में। कैसे, हम इसको, जैसे हमारे पास वाटर का ये है कंपाउंड, और इसको हम हाइड्रोजन में ब्रेक कर सकते हैं और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक डाउन हो गया ना। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, तो सॉल्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमारा NaCl होता है, NaCl। तो ये तो क्या हो गया, कंपाउंड फॉर्म में हो गया हमारा। लेकिन इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक तो Na में ब्रेक होगा, एक Cl में ब्रेक होगा, तो Na और Cl यहाँ पर बन जाए।
जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, है ना। तो अब आगे देखेंगे हम इसको, जैसे और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, शुगर का एग्जाम्पल है। तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा कंपाउंड हो गया। किस किस से मिलकर बना हमारा, एक तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और इनको हम एलिमेंट से ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन में ब्रेक डाउन करेंगे H यानी हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन करेंगे और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बाकी हम इसको बैलेंस करेंगे बाद में, तो वो आप आगे की क्लास में सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं कोई भी हमारा इक्वेशन होती है इसकी। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा जो कंपाउंड कौन से होते हैं और हमारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो एलिमेंट्स में सेम टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं और कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के जो फिक्स रेशो में उसमें कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का, वो फिक्स रेशो में होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे हम क्या देखते हैं, ये देखिए जो मिक्सचर की बात आती है, नो मिक्स कंपोजिशन। यहाँ पर कंपोजिशन होता है वो मिक्स नहीं होता। जैसे मिक्सचर एक तो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो कौन से होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से आप क्या समझ रहे हो, यानी कि उसके अंदर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से यहाँ पे देखिए, पहले शुगर इन वाटर। जैसे वाटर के अंदर अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, वो हम नेक डाइस से देख भी नहीं सकते कि शुगर कहाँ चली गई। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट को उसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो सॉल्ट भी उसमें से डिज़ोल्व हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और हम उसको नहीं अपनी नेक डाइस से देख सकते। सल्फ़र और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वो भी उसके साथ भी ऐसा ही है। सिमिलरली अगर वाटर के अंदर एल्कोहल यहाँ पर डिज़ोल्व करेंगे तो एल्कोहल भी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, और वो भी क्या है, हम उसको नेक डाई से नहीं देख सकते। अब आती है हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर सॉल्ट का दे रखा है, और यहाँ पर शुगर का दे रखा है, सैंड का दे रखा है और सॉल्ट का दे रखा है। तो सैंड को और सॉल्ट को एक साथ अगर आप मिक्स कर दोगे उनके पार्टिकल्स को, तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, उनको आप नेक डाई से देख भी सकते हो कि ये शुगर के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर ये सैंड के पार्टिकल्स हैं इसी के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, शुगर को और सॉल्ट को मिला देंगे, तो हमें शुगर के पार्टिकल्स भी उसमें दिख रहे होंगे और सॉल्ट के पार्टिकल्स भी उसमें दिख रहे होंगे। दैट मीन्स कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हम उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रखा है, वाटर इन ऑयल। तो वाटर इन ऑयल में यानी कि वाटर के अंदर अगर हम ऑयल को डिसॉल्व करेंगे तो वो पूरी तरीके से कन्वर्ट तो होता नहीं है। ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर सरफेस पर आ जाता है, तो क्या है, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका कहलाएगा। और हम उसमें आसानी से अपनी नेक डाई से ये भी देख सकते हैं कि ये नीचे वाटर है और वाटर की सरफेस पर ऑयल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की पूरी ब्रीफिंग करी गई है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको पूरी तरीके से इसको कल बताऊँगी, जिससे आप आसानी से अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ईजिली कर पाओगे। यहाँ पर हम इस छोटे टॉपिक को और समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए एलिमेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, जस्ट मिक्स टुगेदर टू यहाँ पर फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म। तो यहाँ पर जो मिक्सचर होता है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम घर पे अपने क्या खाते हैं, नमकीन खाते हैं चाय के साथ। तो उस नमकीन के अंदर क्या क्या होता है, मूंगफली के दाने भी होते हैं, मखाने भी होते हैं, भुजिया भी होती है उसके अंदर मिक्स, और उसके अंदर बेसन की बूंदी भी होती है। तो इस तरीके से जो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं अलग अलग, जिसको हम अलग अलग देख भी पा रहे हैं, और न्यू कंपाउंड कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। मूंगफली बनी रहेगी, है ना, और उसके अंदर अगर मिला हुआ है मखाना, तो मखाना ही रहेगा, समझे। तो वो न्यू कंपाउंड्स नहीं फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्स करते हैं तो एक साथ दोनों को, तो इस टाइप को हम मिक्सचर होता है हमारे पास, वो मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। और मिक्सचर की क्या क्वालिटी होती है, ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। तो ये वेरिएबल कंपोजिशन है, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल है ये। और क्या है, द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे कि मिक्सचर की, तो नीचे यहाँ पे दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय द फिजिकल मेथड। तो जो मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास नमकीन है, नमकीन का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसी से आप पूरे मिक्सचर के बारे में आप समझ जाएंगे। तो जो नमकीन है उसके अंदर जो मूंगफली के दाने, पीनट्स मिले हुए हैं, उसको आप इजीली निकाल सकते हो। काजू मिले हुए हैं तो काजू को भी आप सेपरेट कर सकते हो। मखाने मिले हुए हैं तो मखाने को भी सेपरेट कर सकते हो। कुछ भी उसके अंदर मिला हुआ है फिजिकली आप उसको सेपरेट कर सकते हो, हाथ से उठा सकते हो, फिजिकली कर सकते हो। वहीं पर अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड कैसे होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड के एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ जो बनेगा न्यू कंपाउंड बनेगा रिएक्ट करके। जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर वो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और जो कंपोजिशन ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। और जो ये न्यू सब्सटेंस बनता है इसका जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वाटर का, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर मिलते हैं, दोनों एलिमेंट मिलते हैं, और इसका जो रेशो होता है यानी 2:1, H का 2 रेशो है और ऑक्सीजन का 1 है। तो 2:1 में ये जो फिक्स इसका कंपोजिशन है वो हमेशा ही रहता है। चाहे आप रिवर का ले लीजिए वाटर, ठीक है, या फिर आप पॉन्ड का ले लीजिए वाटर, या फिर आप टैप का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए आप, उसका जो वाटर का फॉर्मूला होगा वो H2O होगा, जिसमें कि इसका फिक्स रेशो में कंपोजिशन होगा। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स होंगे और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। तो ये मैंने बता दिया आपको, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका जो रेशो होगा उसमें फिक्स होगा। न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने बनाया था, हमने वाटर, हमने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट को मिक्स करके हमने क्या बनाया था, वाटर बनाया था। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी इसकी होगी H2O की, यानी वाटर की। यानी अगर रिएक्शन के बाद, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर सब्सटेंस बनता है न्यू, वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों जो पहले से दिए हुए जो ये सब्सटेंस हैं इनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दूसरी बात इसमें क्या बोली है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली द केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो वहाँ तो आप क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे मिक्सचर में आप क्या कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर पा रहे थे उसके अंदर के एलिमेंट्स को। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम करेंगे कि केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, और उसको इसी के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है। तो ये तो थी छोटी सी ब्रीफिंग। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम देना हो तब आप उसको क्लियरली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ और हर एक टॉपिक को आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए उसको समझ पाओ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पूनम स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट तो ज़रूर करना, चाहे आपको पॉजिटिव कमेंट करना हो या फिर नेगेटिव कमेंट करना हो, मुझे भी तो पता चले आखिर मैं कहाँ पर गलत कर रही हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कन्विंस कर सकते हैं, और अगर कोई आइडिया हो मेरे लिए तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।